बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर जो समातें चल रही हैं उसी का एक सेशन था और आज सलमान अहमद राजा साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। जुमेरात के रोज जब गुज़िश्ता समात हुई थी तो उनकी जानिब से कहा गया था कि वो आइंदा समात पर 10 से 15 मिनट में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन आज भी सलमान अहमद राजा साहब ने तकरीबन पूरा दिन ही अपने दलाइल जारी रखे और वक्फे से पहले जब उन्होंने ये कहा कि मुझे मजीद 10 से 15 मिनट चाहिए तो उस पर आईनी बेंच ने एतराज़ किया और जस्टिस इमरुद्दीन खान की जानिब से कहा गया कि पहले ही बहुत जो है वो आपको सुन चुके हैं, तो बेहतर है कि दलाइल अपने भी खत्म कर लें। सलमान अहमद राजा ने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दें। बहरहाल वक्फे के बाद उनको आधे घंटे का कहा गया था कि आपको आधा घंटा दिया जाएगा या 20 से 25 मिनट दिए जाएंगे। सलमान अहमद राजा साहब ने दलाइल शुरू की और वो फिर दलाइल 11:30 बजे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई और उसके बाद 1 बजे तक सलमान अहमद राजा साहब के दलाइल ही मुकम्मल रहे। और मुझे ज़ाती तौर पर ये लगा कि सलमान अहमद राजा साहब ने थोड़ा सा प्रेशर में आकर दलाइल जल्दी खत्म किए हैं, वरना उनको 1 से 2 दिन मजीद चाहिए थे। सर, आज की समाअत का अहवाल इस व्लॉग में जो आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ पार्लियामेंट हाउस में क्या चल रहा है वो हालात भी आपके सामने जो है वो रखेंगे। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो आज आईनी बेंच में एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई समाअत के बिल्कुल अख्ताम पर। समाअत के बिल्कुल एंड पर जब मिसालों की बात हुई तो ज़हर भंडारी साहब जो कि इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जब बेंच ने ये पूछा कि समाअत का अब आइंदा समाअत पर जो कौन दलाइल देगा, इनके कल कौन अपने दलाइल देगा, तो उस पर भंडारी साहब ने कहा कि मैं अपने दलाइल जो है वो, फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं अपने दलाइल, मुझे ये लगा कि शायद बेंच जो है वो भंडारी साहब को सुनना चाह रहा था, लेकिन वैसे सिद्दीकी साहब ने कहा कि भंडारी साहब की जुमेरात को अपनी एक अपॉइंटमेंट है, अपनी एक कमिटमेंट है, पर्सनल कमिटमेंट, शायद प्राइवेट है, निजी कोई मसरूफियत है जिस वजह से वो नहीं आ सकेंगे, तो मैं बेहतर है कि पहले ये मुकम्मल कर लें। तो उधर भंडारी साहब ने कहा कि मैं कुछ चीज़ों में जो सलमान अहमद साहिब है उन्हीं की चीज़ों को अपनाऊंगा, लेकिन जस्टिस मुनीब की जजमेंट से इख्तलाफ आज सलमान अहमद साहिब ने किया है, उस हवाले से बात हुई कि मैं उसको नहीं अपनाऊंगा। हर किसी के पढ़ने का जो परसेप्शन है वो डिफरेंट होता है। मैं हो सकता है कि जिस तरह से मैंने पढ़ा है उस तरह से सलमान अहमद साहब उसको ना पढ़ाओ। बहरहाल मैं इस पॉइंट पर जो दलाइल दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ों में कोशिश करूंगा कि मैं सलमान अहमद साहिब के जो दलाइल हैं वो अपना लूँ। समाअत के इख्तिताम पर कुछ मिसालें दी गई आईनी बेंच को और ज़हर भंडारी साहब ने कहा कि मेरे क्लास फेलो जब मैं स्कूल में था लाहौर में, तो मेरे उर्दू के उस्ताद हुआ करते थे, तो उन्होंने हमें एक मिसाल दी। तो उन्होंने कहा था कि जब आप लफ्ज़ को प्रोनाउंस करें, जब लफ्ज़ को आप बोलें, मुंह से जुबान से जब आपके लफ्ज़ अदा हों तो उसका मतलब जो है वो वाज़ेह हो, क्योंकि लफ्ज़ जो जब आप जुबान से कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो उसका मतलब चेंज हो जाता है अगर आपका एक्सेंट थोड़ा सा चेंज हो। उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में था तो मेरे एक उस्ताद ने एक ब्लैक बोर्ड पर 5 से 6 लफ्ज़ लिखे और वो ये लफ्ज़ ये थे कि तौबा तौबा शराब से तौबा। अब ये लफ्ज़ कहने को है, लेकिन मौलवी साहब अगर कहेंगे तो वो किसी और पर्सपेक्टिव से कहेंगे, किसी और एक्सेंट में कहेंगे, लेकिन अगर आम बंदा कोई कह रहा है तो वो किसी और एक्सेंट में इस चीज़ को कहेगा। फिर उस पर जमाल खमंदो साहब ने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि लाहौर में एक दफा ऐसा हुआ था कि अनारकली बाजार में एक लिखा हुआ था कि आला क्वालिटी आ गई, तो बढ़िया क्वालिटी आ गई, तो उस पर यह था कि एक किसी ने वहां से गुजरते हुए उसको पढ़ा कि बुढ़िया को उल्टी आ गई। तो ये दिलचस्प रिमार्क्स। उसके बाद फिर जो है अब समाअत कल तक के लिए मुलतवी की गई है। बहरहाल जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो सलमान अहमद राजा साहब ने कहा कि मैं 11 तक दलाइल मुकम्मल करूंगा। और बेंच ने कहा, जस्टिस जमाल खमंदो ने कहा कि आप आधे घंटे में दलाइल मुकम्मल कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। सलमान अहमद राजा साहब ने आज बारहा ये कहा कि मैं सादा लफ्जों में ये कहूंगा कि जो सिविलियंस के बुनियादी हकूक हैं उसको आप खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते। सलमान अहमद राजा साहब ने कोई 4 से 5 दफा इसी चीज को वक्फे से पहले भी और वक्फे के बाद भी रिपीट करते रहे कि आप जो सिविलियंस का कोर्ट मार्शल है वो आप बुनियादी हकूक को मुअत्तल कर नहीं कर सकते। सलमान अहमद साहब ने कहा कि कोर्ट मार्शल का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, वो 19वीं सदी में आया था और एफबीएल केस में पूरी जजमेंट में आजाद अदलिया का जिक्र किया गया। सलमान अहमद साहब ने कहा कि हर मुल्क में अदालत और जो ट्रिब्यूनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देखते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। अदालत का एग्जीक्यूटिव से अलहदा होना जो है वो जरूरी है। सलमान अहमद साहब ने कहा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है और बैनुल अक़वामी तकाजा ये है कि ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना, शफाफ और आज़ादाना और शफाफ जो है वो होना चाहिए। मुख्तलिफ मिसालें सलमान अहमद साहब ने आज दी। उन्होंने यूरोपीय यूनियन की मिसालें दी, उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट की मिसालें दी, युगंडा की एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है कि जहां पर फौजी ट्रायल हो रहा हो। पहले युगंडा एक ऐसा मुल्क था जहां पर फौजी ट्रायल हुआ करता था, लेकिन जब से उन्होंने कैनेडियन लॉ को अपनाया है, कैनेडियन लॉ को उन्होंने फॉलो करना शुरू किया है, तो तब से वहां पर जो ये सिविलियंस का ट्रायल है फौजी अदालतों में खत्म हो चुका, कोर्ट मार्शल वहां पर खत्म हो चुका। वाहिद हमारा मुल्क है जहां पर कोर्ट मार्शल सिविलियंस का इस वक्त भी जारी है और मिलिट्री ट्रायल में सिविलियंस का जो ट्रायल है वो इस वक्त भी हो रहा है। जैसे जमाल खमंदो के लिए उनसे कहा कि आप मुझे ये बताएं कि कोई मुल्क अगर बैनुल अक़वामी सुलूक के खिलाफ हो, खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो, तो फिर
जो है वो क्या होगा और फिर उस पर किस किस्म का जो कानून है वो लागू होगा। जिस पर जो है सलमान अख्तर राजा साहब ने ये कहा। अच्छा, सलमान अख्तर राजा साहब ने आज जो है वो एक वाकया हुआ था। एक लड़का था, तकरीबन 20 से शायद 25 साल के करीब उसकी उम्र थी, और वो जो है वो टीवी, एक 9 मई के वाकयात में फुटेज बड़ी वायरल हुई थी, टीवी लेकर भागा था, तो उसका जिक्र भी आज हुआ। सलमान अख्तर राजा साहब ने कहा कि देखिए, अच्छा, वो जब बैनुल अक़वामी सतह की मिसालें दे रहे थे तो उस पर जशीन अहमद अफ़गान ने उनसे कहा, जशीन अहमद अफ़गान ने कहा कि यूके में जब एक सलमान खान साहब ने कहा कि यूके में एक फिडली नामी फौजी का कोर्ट मार्शल जो है वो हुआ था, और यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय जो कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उन्होंने जो उसका ट्रायल है वो कलअदम करार दिया था। सलमान खान साहब ने कहा कि फिडली जहनी तनाव का शिकार था और उसने जो है वो फायरिंग की थी, जिस पर मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फिडली की फायरिंग से भी एक टीवी टूटा गया, 9 मई के वाकयात में भी एक टीवी तोड़ा गया। तो बेसिकली ये जो पॉइंट था, ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने रेज किया कि 9 मई के वाकयात में भी ऐसा कुछ हुआ था। सलमान खान साहब ने उस पर यह बताया, उन्होंने कहा कि 9 मई के जो वाकयात हैं उसमें टीवी तोड़ने में, उसमें जिस पर यह इल्जाम है कि उसने टीवी तोड़ा, उससे मेरी मुलाकात हुई थी और वो बेचारा शर्म से डूब मरा था। टीवी तोड़ने वाला बेचारा 4 जमातें पास है और बेरोजगार था। हमारे मुआशरे ने ऐसे लोगों को क्या दिया? अच्छा, जिस पर जसीमुद्दीन खान खुद आउट ऑफ द वे रिमार्क्स दे रहे थे, लेकिन जैसे सलमान खान साहब गए तो जसीमुद्दीन खान ने कहा कि आप जब इंफरादी बातें ना करें, आप पॉइंट पर हैं। जैसे सलमान खान ने ये कहा कि क्या आपकी जो है वो फिडली से मुलाकात हुई, जिस पर जैसे नेमत अफ़गान ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि नहीं नहीं, इनकी पाकिस्तानी फिडली, यानी कि वो जो 9 मई का मुलजिम है जिसकी बात कर रहे थे, उससे जो है मुलाकात हुई है। फिर जैसे अजीजी ने कहा कि आपने कहा कि मेरा मौकल जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था, तो क्या 9 मई वाले दिन भी वो क्रिकेट खेलने गया था? जैसे मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जिस कानून के तहत कुलभूषण को अपील का हक दिया गया था, वो कानून हमारे सामने है, जिस पर एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल थे आमिर रहमान साहब, वो कमरा अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो कानून रिकॉर्ड पर ले आऊंगा। जिस पर जैसे मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या वो कानून महज कुलभूषण के लिए लाया गया था? और जिस पर उजैर भंडारी साहब ने कहा कि ऐसे जासूस जिन्हें आलमी अदालत इंसाफ इजाजत हो, उसे जो है वो अपील का हक है। जिस पर जैसे मालूम खेलने के रिमार्क्स उन्होंने कहा कि यहाँ पर और कितने कुलभूषण यादव हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने फिर ये कहा कि क्लासिफिकेशन की इजाजत तो एफबीआई केस में भी जो है वो मौजूद है। फिर सलमान अख्तर राजा साहब ने दोबारा इसी दौरान वक्फा होने लगा, सलमान अख्तर राजा साहब की जानिब से कहा गया कि मुझे वक्फे के बाद जो है वो थोड़ा सा टाइम और चाहिए होगा। फिर जो है वो उनको खैर वक्फे के बाद भी थोड़ा सा तो नहीं, खैर अच्छा खासा टाइम जो है वो दे दिया था। वक्फे के बाद सलमान अख्तर राजा साहब ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट से क़याम से मुतालिक जस्टिस मुनीब अख्तर का जो फैसला है, मैं उससे जो है वो उसकी हिमायत नहीं करता, मैं उस फैसले से इत्तफाक नहीं करता। कोई जज अखलाकियात और माजी के हालात और वाकयात की बुनियाद पर वो अल्फाज आइन में शामिल नहीं कर सकता जो आइन के मतन का हिस्सा ना हो। ये सलमान अख्तर राजा साहब जो है, ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जजमेंट जो कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से है, उसके एक पॉइंट से इख्तलाफ कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने एक तो जस्टिस सलमान अख्तर राजा साहब ने एक जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से इख्तलाफ किया, और साथ ही साथ चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीसा के एक फैसले के पॉइंट से उन्होंने जो है इत्तफाक किया और उसको सराहा। उन्होंने कहा कि जो है वो आर्टिकल 63 नजरसानी अपील में भी यही असूल तय हुआ था कि अपनी मर्जी के अल्फाज को आइन में शामिल नहीं किया जा सकता। जिस पर जस्टिस जमाल खेल ने कहा कि आपने आर्टिकल 63 के फैसले को सराहा है, ये काबिल सताइश है। जिस पर फैसल सिद्दीकी साहब जो कि मौजूद थे कमरा अदालत में, उन्होंने कहा कि लगता है कि आज का जो दिन है ये अदालती एतराफ का दिन है। अब सलमान अख्तर राजा साहब ने आज की समाअत में कुछ 3 से 4 दफा ये कहा कि ये जो बेंच है ये आईनी बेंच है, और इस आईनी बेंच ने तशरीह करनी है, आइन की सही तशरीह करनी है। अगर आइन की कहीं पर सही तशरीह, अगर कहीं पर जो है वो आइन की तशरीह गलत हो रही है, तो ये आईनी बेंच का काम है कि वो उस आइन की तशरीह को ठीक करे, और आईनी बेंच की जिम्मेदारी है कि वो उस आइन की तशरीह गलत हो रही है, अगर गलत हो रही है तो उसको ठीक करे। इस पर सलमान खान साहब ने कहा कि जिस पर आईनी बेंच ने फिर ये कहा, जिस पर मुसरत हिलाली साहिबा ने भी मुख्तलिफ जो है वो रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम एक नजर देखेंगे जरूर इस चीज को, लेकिन आर्टिकल 175A, आर्टिकल 83 और आर्टिकल 83 और आर्टिकल 2D1D को स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता। सलमान खान साहब ने कहा कि आर्टिकल 175A जो है उसको स्ट्राइक डाउन करने, सॉरी, आर्टिकल 3A को स्ट्राइक डाउन करने के लिए आर्टिकल 175A का होना जरूरी नहीं है। बारहा सलमान खान साहब ये कहते रहे। अब इस केस की समाअत कल तक गई है, और कल जो है वो उजैर भंडारी साहब जो कि इमरान खान के वकील हैं, वो अपने दलाइल शुरू करेंगे, और उनकी जानिब से अदालत को ये कहा तो गया है कि वो 2 से 4 दिनों के अंदर मुकम्मल कर लेंगे, और जुमेरात को चूंकि उनकी जाती मसरूफियत है वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर जो है वो कल अपने दलाइल लेंगे। उसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब है, एतजाज एहसन साहब हैं, लतीफ खोसा साहब हैं,
और जो है वो हामिद खान साहब भी मोस्ट प्रोबेबली इसमें दलाइल मजीद देंगे और उसके बाद फिर जवाब जवाब का सेशन शुरू होगा। तो ये है कि ये कैसे हतमी मराइल में तो दाखिल हो चुका, क्योंकि सलमान नाजिर साहब को वक्त चाहिए था, बाकी सबको एक दो दो मिनट चाहिए होंगे, एक एक दो दो दिन सॉरी चाहिए होंगे। तो सलमान नाजिर साहब के दलाइल भी खत्म हुए, ख्वाजा हारिस के दलाइल भी खत्म हुए। अब ये है कि आने वाले केस आने वाले दिनों में ये केस जो है वो किस सिमत जाएगा, ये इंशाल्लाह आपके सामने जैसे जैसे केस की अपडेट्स आती रहेंगे आपके सामने रखते रहेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।